दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि जीवन में कठिनाइयाँ और मुश्किलें हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, बल्कि यह हमारे अंदर छुपी हुई हमारी सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों और मुश्किलों में हार मानने के बजाय उसका डटकर मुकाबला करता है तो वो अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। हम सभी ये जानते हैं कि जब अब्दुल कलाम छोटे थे तो बचपन से ही उनका सपना एक पायलट बनने का था और इसके लिए वे पूरी लगन से पढ़ाई करते थे। जब वे एयरफोर्स एकेडमी देहरादून में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे तो वहां पर 25 उम्मीदवारों में से कलाम को 9वां स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन सिलेक्शन केवल 8 लोगों का ही होना था और इस तरह उनका पायलट बनने का सपना पूरा होते होते रह गया। उन्हें बहुत दुख और अफसोस हुआ क्योंकि एयरफोर्स में जाने का मौका उनके हाथ से निकल गया था। कलाम देहरादून से ऋषिकेश चले गए, गंगा में स्नान किया और फिर चलते चलते पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम में जा पहुंचे, जहां उनकी भेंट स्वामी शिवानंद से हुई। कलाम ने उन्हें बताया कि कैसे वे इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गए और बचपन से आसमान में उड़ने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। उनकी यह बात सुनकर स्वामी शिवानंद मुस्कुराने लगे और फिर कलाम से बोले कि अगर हम किसी भी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं और उसे पूरा करने के लिए दिल से कड़ी मेहनत करते हैं तो इस संसार की सारी शक्तियाँ उसे प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। इसलिए जो तुमने सोचा है, जो सपने देखे हो, तो उसके लिए बिना रुके बिना थके निरंतर प्रयास करते रहो। एक ना एक दिन तुम उसे अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। ये बात सुनकर कलाम वहाँ से लौट आए और फिर DRDO में एज अ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंस ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें 250 रुपये महीने की सैलरी तय हुआ। अपनी लगन और कठिन परिश्रम से एक के बाद एक जिम्मेदारियों को संभालते हुए 2002 में वे देश के 11वें राष्ट्रपति बने और फिर सारे देशवासियों का दिल जीत लिया। उसके बाद 74 वर्ष की उम्र में एज अ को पायलट फाइटर एयरक्राफ्ट की शानदार उड़ान भरी और अपने बचपन के सपने को साकार किया। रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से एक गरीब परिवार से निकलकर देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। वे अपने जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ और मुश्किलों का डटकर सामना करते हुए सफलता के उच्च शिखर तक पहुँच पाए। कहते हैं कि भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, पर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। दोस्तों, जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियां आने पर भी नहीं घबराता है और अपने जीवन के मुश्किल घड़ी में कभी हार नहीं मानता है तो वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर ही लेता है।